फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के अगले पॉइंट पर हैं। तो आज हम गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण पढ़ेंगे। इस पर जैसा कि पहले वीडियोज़ में मैंने आपको गोलीय दर्पण के पार्ट्स बता दिए थे, उनके जो है क्या कहते हैं वो परिभाषाएं, जैसे दर्पण, द्वारक और फोकस, ध्रुव, ये सब चीज़ें आगे की वीडियोज़ में मैंने बताई हैं। अब हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। तो अब हम इसमें 3 नियम होते हैं, जैसा कि पहला नियम है, फर्स्ट नियम में हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, ये फर्स्ट लॉ कहता है अवतल दर्पण। मैंने अवतल और उत्तल दोनों अलग अलग दर्पण दिखाए हैं। तो अवतल और उत्तल दर्पण में कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। अब सबसे पहले आप समझिए कि समांतर रेखा क्या होती है। मान लीजिए ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया हुआ है, अगर यहाँ पर ये एक प्रकाश की किरण है तो दूसरी प्रकाश की किरण जैसे इसी के समांतर जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण। हम अगला तो हमारा क्या टॉपिक है, कह रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली। दर्पण के मुख्य अक्ष, हमारा दर्पण ये है अवतल दर्पण। अब देखते हैं कि हम अवतल दर्पण के समांतर चलने वाली, अवतल दर्पण के समांतर चल रही है, इसका मतलब है कि ये यहीं पर चल रही होगी, यहीं कहीं चल रही है, इधर जा रही है तो हम इधर का चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ का। अवतल दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस मैंने आपको पढ़ाया है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस जो है उसमें दर्पण के मुख्य फोकस को दर्शाती है, उसे हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि चलने वाली प्रकाश किरण चलने वाली समांतर के, यानी इसके समांतर, फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन मुख्य फोकस से होकर जाए, यानी कि यहाँ से जब ये परावर्तित होती है कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस। एफ से क्या दर्शाते हैं हम, मुख्य फोकस को, और सी से क्या दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को। तो फोकस से होकर गुजरेगा तो ये हमारा मुख्य फोकस है, इसका मतलब यहाँ से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ से होकर जब गुजरेगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ओके। तो ये हमारा मुख्य फोकस से जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से जाते हुए चित्र बनेगा, यहाँ से जाते हुए बनेगा। तो इसमें क्या बोल रहा था, इसमें दर्पण में क्या कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन मुख्य फोकस से। अवतल दर्पण में जब समांतर चलती है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और उत्तल दर्पण में जब समांतर चलती है तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप समझिए कि प्रतीत होना क्या होता है। तो प्रतीत होना, मान लीजिए ये हमने एक दर्पण बनाया है, उत्तल दर्पण, ये इसका नहीं समझाना, अलग से समझिए कि प्रतीत किसे कहते हैं। तो ये है, जैसे कि अगर कोई किरण यहाँ से आती है और यहाँ से परिवर्तित हो जाती है तो ये इसे कहते हैं प्रतीत होना। इसे क्या कहते हैं, प्रतीत होना, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे प्रतीत होना। तो हम आगे देखते हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में कह रहा है कि या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर तो एकदम करेक्ट आ रही है, हमें दिख रही है, लेकिन यहाँ पर प्रतीत होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समांतर रेखा खींच लेंगे, एक समांतर, ध्रुव के समांतर खींचेंगे तो ध्रुव हमारा ये है। उत्तल दर्पण में इधर आएगा, तो यहाँ से समांतर होती है और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी, यहाँ से ये जाती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। लेकिन क्या कह रहा है कि फोकस से जाती प्रतीत होती है, इसका मतलब फोकस को टच करेगी, फोकस से जाती, पीछे से जब हम इसे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम, हमारा कंफर्म हो गया। इसमें का भी फर्स्ट नियम क्या कहता है कि समांतर अक्ष से चलती है तो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और इसमें जाती है, और उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सेकेंड लॉ का है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस से की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण समांतर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यानी कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये यहाँ से जो है दर्पण के मुख्य फोकस से जा ही रही है और समांतर भी है, दर्पण के मुख्य फोकस से जा भी रही है और समांतर भी है, यानी कि ये जो है
दर्पण के मुख की फोकस से जा रही है, ये फोकस है, और यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसे दर्पण के मुख की फोकस से जा रही है और ये जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर अभी ये जा रही है। अब हम दिखाएंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतीत कैसे होती है। उत्तल दर्पण में अक्सर चीज़ें प्रतीत ही की जाती हैं, क्योंकि उसमें हमेशा पीछे बन जाता है, इसका दबे हुए तल पर पॉलिश हो जाते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रतीत होती है तो फोकस पर ही जाती है, तो इसमें भी फोकस पर जाकर फिर परावर्तित होती है। ये हमारा फोकस है, फोकस पर जाकर फिर परावर्तित होती है। और इसमें क्या कह रहा है कि फोकस पर जाती हुई केवल प्रतीत होती है। इसका मतलब है कि ये यहाँ तक तो सही आई है, यहाँ तक आई है, ठीक है, यहाँ तक सही आई है, लेकिन जैसे ही ये अंदर दबे हुए तल पर प्रवेश करती है, वैसे ही ये इधर निकल जाती है और ये यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, ये यहाँ से निकल जाती है, यानी कि ये ऐसे जाती है और फिर यहीं से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया, सेकंड लॉ भी हमारा कंफर्म हो गया। अब हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि तृतीय नियम कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से, अभी तक हम मुख्य फोकस पढ़ रहे थे, एफ पढ़ रहे थे, अब हम सी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? वक्रता केंद्र। सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, दर्पण की, अब ये दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये वाली किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, मतलब पहले नियम अवतल में क्या कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहीं से बदल जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे फिर से वापस चली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए है तो ऐसे आई और ऐसे उसी रेखा पर, उसी मार्ग पर चली गई दोबारा से, ठीक है। तो ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाती है और फिर वहीं से दोबारा ही लौट जाती है। दूसरा इसमें क्या कहता है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कहता है कि इसमें भी ये वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है, बस अंतर इतना है कि ये जाती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से जाती हुई प्रतीत होती, मतलब वक्रता केंद्र की ओर जाती है और फिर यहीं से जाती है और ये भी यहीं से वापस हो जाती है, बस यहाँ पर ये जाती हुई और आती हुई प्रतीत हो जाती है। तो हमारा थर्ड नियम भी कंफर्म हो गया। तो जैसे कि हमने गोलीय दर्पण के तीनों नियम पढ़ लिए, इसमें केवल 3 ही है, तो ओनली 3 है, ओनली 3 रूल्स हैं इसमें, तो हम तीनों ही नियम को पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनना। ये सब बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, बट आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। और आप अगर आगे के वीडियोस को नहीं पढ़े हैं तो उसे भी पढ़ लीजिए। और मुख्य फोकस, दर्पण द्वारा फोकस और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, ये सभी चीज़ें आना ज़रूरी होता है। ये सब का टॉपिक वगैरह आता है एग्ज़ाम में, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।